बीच वाले आगे दिल्ली गोल्ड प्राइड 2023 में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब एक्साइटेड हो? और पीछे हम लोग सबको आने देंगे। जो प्राइड फ्लैग है उसको लोग प्लीज आगे की तरफ ला दे। प्राइड फ्लैग स्टेज के पास आ जाए प्लीज। DQP वॉलंटियर्स प्लीज प्राइड फ्लैग को आगे ले आइए। वेरी गुड। पास ऑन चाहते हम क्या चाहते? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इनकलाब, इनकलाब, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप सब आज यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से खड़े हो सकते हैं। आज संविधान लिखा लिख के अडॉप्ट हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो आज उनके नाम का नारा लगना जरूरी है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम यहाँ हैं। जय 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 जय। किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सेम सेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। I think आप नए हो, but this pride happened every year in the last week of the November, and this is we celebrate the LGBTQ community, and our like we want from the government is like कि
सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होना चाहिए, लाइक दे हैव डिक्रिमिनलाइज 377. In the same way they have to legalize the same sex marriages, and they should give the right to us, people like us, the LGBT community, to for the adoption and the marry, and like the straight couples have the rights for taking the nominating their partner and also those kind of rights also we want. So it's just a celebration we do every year for the community. So it's not any kind of dharna and anything we are protesting against anything. It's just a celebration. आपको ज़रूरत क्यों है इस चीज़ की, डिमांड की जो आप कर रहे हैं, वो क्यों आवश्यकता पड़ रही है आपको? डिमांड इसलिए है, मैरिज करने के लिए या प्यार करने के लिए कोई लीगलाइजेशन नहीं चाहिए. वी आर जस्ट वांट, क्योंकि जो बाकी हमें एक कपल ट्रीट नहीं किया था, वी आर लुकिंग लिविंग टुगेदर फ्रॉम द लास्ट 5 years. But the thing is कि like we do not have those rights, like we can't open the joint bank accounts, we can't nominate our partner in the insurances, house properties and all. So although we are living a life with like a other couple, but the thing is कि we do not have those legal rights just because same-sex marriage is not legal in India right now. So we just want to request the government कि please legalize the same-sex marriage so that we can also get those rights like the other couple get. लेकिन कुछ समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसे तो फिर हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कैसे बढ़ेगी, मतलब संसार कैसे बढ़ेगा, मतलब कुछ लोगों का कहना है. कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम कहना. एंड आज के टाइम में मतलब इट्स ऑल अबाउट कि लिव योर लाइफ हैप्पीली, दैट्स मैटर, दैट डजंट मैटर कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. वी डोंट नो द फ्यूचर बिकॉज लाइक यू सी सो मेनी पॉल्यूशन इन द दिल्ली एंड पीपल आर डाइंग फ्रॉम द कोविड और पॉल्यूशन एंड ऑल. तो जब हम बचेंगे उस टाइम के लिए देन वी कैन प्लान दोज थिंग. वी शुड लिव थिंक अबाउट कि अभी क्या हमें चाहिए. वी शुड नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर कि आगे क्या होगा, जनरेशन बढ़ेगी कि नहीं. आई डोंट नो कि आगे कल मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट आज जो मैं हूँ मैं उसे जीना चाहता हूँ. मतलब वर्तमान खुशी ही सबसे बड़ी, वही खुशी है ना. दैट आई सजेस्ट टू एवरीवन कि यहाँ पे मतलब हम तो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं जिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं. हम कन्वर्जन की बात तो कर नहीं रहे हैं. तो अगर आप बोल रहे हो कि समाज कौन बढ़ाएगा, बच्चे कैसे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं. हाँ, तो कोई बात नहीं. मतलब हम ये तो नहीं कह रहे कि हेटेरोसेक्सुअल्स खत्म हो जाने चाहिए, राइट. ये तो एजेंडा नहीं है. हम कह रहे हैं कि हम उससे अपने एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट करते हैं. हमारा सोच या हमारा जो जीने का तरीका है या हमारे जो प्यार की परिभाषा है वो दूसरी है. हम उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं जिनकी प्यार की परिभाषा दूसरी है, राइट. जैसे हमारे मतलब ये हमारा भाई है और ये उनकी वाइफ है, तो ये भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमने ऐसा नहीं है कि अगर हम दोनों थे तो ये भी के बन गए, राइट. तो ये लोग भी साथ में हैं तो ये समाज बढ़ा देंगे अगर समाज ही बढ़ाने की बात है, राइट. तो और लोगों को कैसे आप लोग सेटिस्फाई करेंगे इस चीज़ के लिए, कैसे आप लोगों को समझाएंगे? सी द क्लियर फंडा इज कि यू कांट प्लीज एवरीवन. ठीक है. द थिंग इज कि इफ़ यू लिव योर लाइफ पॉजिटिवली दैट चेंज ऑटोमेटिकली हैपन एंड दैट विल टेक टाइम बिकॉज एनी गुड चेंज टेक अ टाइम. इट्स नॉट एनफ, यू कांट गेट अ क्विक रिजल्ट. सो लाइक अभी जैसे इतने टाइम में हम लोगों ने 377 डिक्रिमिनलाइज हुआ है, इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद में वी आर होपिंग कि आगे भी हमारा ये स्ट्रगल जारी रहेगा एंड वी विल गेट दी सक्सेस इन दैट. एंड वो धीरे धीरे लोगों की चेंज होगी. जैसे आप देखोगे एवरी ईयर इन दी प्राइड lots of people are coming and it is not like here the people are from the LGBT community only. There are people who are not from the LGBT community but still they are supporting. So we all should live like a human, treat everybody as a human, not on a gender specific like he's a girl, he's a boy, he's a no. We all are the human and we should think and respect the other person in that way only, on the humanity ground only. मैम मेरा एक वैसा क्वेश्चन है, समाज में आप लोगों को और भी चीज़ें झेलनी पड़ती होंगी जो लोग आप लोगों को बोलते होंगे कि ये टीस करते होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? बट आई थिंक वो नंबर ऑफ पीपल, वो नंबर बहुत ही कम है जो आज के टाइम में, बिकॉज इन कॉर्पोरेट्स और इन दी MNCs एवरीवेयर है ना, वी आर इंक्लूसिव एंड मोस्ट ऑफ पीपल आर नाउ है ना अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड दे आर सेंसिटिव अबाउट दिस टॉपिक. दे अंडरस्टैंड कि इट्स अ ह्यूमनिटी नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक लाइक ही इज़ अ मेल और फीमेल. और जब लड़के आप लोग को लड़के के बराबर बोल सकते देन इन सेम वे एवरी ह्यूमन इज़ ऑन द सेम वे
तो इट इज़ लाइक दैट। टीजिंग, बुलिंग, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू होमोसेक्सुअलिटी। ये किसी के काले रंग होने से भी लोग बुली करते हैं, किसी के गिट्ठे होने से भी कहते हैं, असम उन साइड में बोलो तो उनको चिंकी वगैरह बोलकर उस तरह से भी टीज करते हैं। तो ये तो समाज की सोच में बदलाव लाने का एक प्रयत्न है, मतलब उनको एक पॉजिटिव साइड दिखाने का। बट मतलब तो बुलिंग या जो भी आप टॉपिक है वो बहुत एक जनरलाइज टॉपिक है, वो एक होमोसेक्सुअलिटी से ही कनेक्ट नहीं हो सकता। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए समाज को आगे बढ़ना है। कुछ सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार? तो आई थिंक 377 लीगलाइज हुआ, उसके बाद में वी फील सेफ। उसके बाद बहुत सारी इश्यूज जो उससे पहले थे वो अब नहीं होते हैं, बिकॉज वो 377 लीगलाइज होने के बाद में वी फील सेफ। एंड वो कभी भी वो थॉट आता नहीं है दिमाग में कि नो हमें डरना चाहिए, ये है वो थॉट अब आता ही नहीं। बिकॉज इन योर वर्क प्लेस, in your society where you live, and everywhere whenever you travel from outside or inside the country also, you feel safe everywhere. So I have not faced any bullying kind of thing and all. सुरक्षा की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस फोर्स है, सब है। और लेकिन मतलब मैं सर ये जंतर मंतर है ना, ये केंद्र का एरिया है, ये बहुत ही वीआईपी एरिया है। लेकिन ऐसे एरिया में भी आप जाते होंगे या और भी लोग होंगे जो एकदम गांव सा एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग जो है पथराव भी कर देते हैं। देखिए हमारे मतलब मेरे लिए तो होमोसेक्सुअलिटी या जो मेरी सेक्सुअलिटी है वो सिर्फ एक मेरा एक हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। पर उसके अलावा मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ। तो मतलब आई थिंक कि ये हमारा इंडियन कल्चर है ऐसा, जहाँ पर एक रिस्पेक्ट की मांग होती है। हम अपने बड़े, अगर आप इवन हेटेरोसेक्सुअल कपल हो, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, तो भी आप अपने माँ बाप के सामने या समाज के सामने स्मूच नहीं कर सकते। उसके लिए भी बजरंग दल है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आप बॉय एंड अ गर्ल है, राइट। तो आई थिंक ये तो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, एक कहीं ना कहीं तो एक मिडिल पाथ लेकर चलना ही पड़ेगा कि हमारे राइट्स भी हमें मिलें, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि ये बोलें कि सिर्फ समाज को हमें ही एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस मिलती है दोनों साइड से, हमें भी रिस्पेक्ट करके उनका चलना चाहिए। आई थिंक हम दोनों जब कनेक्ट हुए, हम अपने पेरेंट्स से आउट हुए, तो हमारा एक ही चीज़ था कि उनका जानना ज़रूरी था, लेकिन वो माने या ना माने वो इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उनकी सोच की भी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी थी हमारे को। वो अदरवाइज़ बहुत ही सेल्फिश होता अगर मैं कहता जो सिर्फ मेरा देखने का तरीका है सिर्फ वही सही है, जो आज तक आप देख रहे हो वो गलत है। उस अप्रोच से आप कभी भी बदलाव नहीं ला सकते हो। यू नो, जैसे वो बोलते हैं ना, देयर इज़ अ वे टू से नो टू एवरीथिंग। आप किसी से अपनी बात मनवा सकते हो, लेकिन अगर आपका पहला जवाब होगा नो और उससे वो स्टेटमेंट शुरू होगी, तो लोग पहले ही रिजर्व हो जाएंगे कि ये तो पहले से ही सोच के बैठा है कि सिर्फ इसकी सोच सही है। तो आई थिंक देयर इज़ अ वे, आप किसी समाज को समझाने का एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है। देयर इज़ अ बेटर वे टू से नो टू इट। आई थिंक दैट इज़ हाउ वी बिलीव। सर एक चीज़ और पूछना, आप लोग मिले कैसे थे? मतलब एक रिश्तेदारी के हैं या फिर? नहीं, एक जैसे जनरली ऐसे डेटिंग ऐप्स होती हैं, ऐसे LGBT कपल्स के लिए भी डेटिंग ऐप्स हैं। तो वहाँ पर आज से 5.5 साल पहले हम लोग मिले और कनेक्ट हुए। जैसे दो कपल्स आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे जाना, समझा कि हम दोनों की समझ सेम है। आज से 5.5 साल पहले हम लोग फाइनेंशियली भी स्टेबल थे, फैमिली से भी ऑलरेडी आउट थे। तो बहुत सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट करा उस वे में कि हम उस लेवल पे थे कि हम ये डिसीजन ले सकें साथ रहने का। और आज लकीली आपस में तू मैं होती है कभी? बिल्कुल भी नहीं होती। दैट आई वांट टू से फॉर एवरी कपल कि मतलब अगर कोई भी रिलेशनशिप इज, मैरिज इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट। सो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा अपना ईगो को साइड रखो और दिल को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको ये सोचना चाहिए कि किस चीज़ पे मेरे को रिएक्ट करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को सही तरीके से हैंडल करते हो ना, तो आपकी कभी भी कपल में क्या मतलब आपकी किसी से भी लड़ाई नहीं होगी। बिकॉज आज के टाइम में पीपल आर वेरी शॉर्ट टेम्पर, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करने लगते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप वो चीज़ों पे कवर कर लोगे ना, तो आई थिंक यू विल लिव योर लाइफ हैप्पीली। एंड आप नॉट बिटवीन यू, आप हर किसी के पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो, आपके फ्रेंड्स हो,
at your workplace, everywhere this strategy will work. तो आपके सोसाइटी में आप लोगों को मतलब जो जिस तरीके से आप लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को स्वीकार कर लिया गया? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। जो समझते हैं वो भी अच्छा है, जो नहीं समझते वो भी कोई बात नहीं। अपनी लाइफ खुशी से जिंदगी जीनी है, अपने हिसाब से जीनी हाँ, है, मतलब परवाह नहीं करनी। बट एट द सेम टाइम वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम किसी और को उस तरीके से डिस्टर्ब ना करें कि कुछ ऐसी उटपटांग चीज़ें करके। तो दैट इज़ आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टूवर्ड दी सोसाइटी कि ठीक है, अदर पर्सन डजेंट अंडरस्टैंड, वो अगर आपको उस चीज़ के लिए बुरा नहीं बोल रहा है तो आपकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको हर्ट ना करो कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते। तो जैसे आप एक सोसाइटी में रहते हो तो बीइंग अ रेसिडेंट यू शुड बिहेव। और या वी गॉट दी बट वी आर दी जनरल रूल्स हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको बहुत एक जनरलाइज वे में देखता हूँ। बिकॉज जैसे मैंने बोला, एक आपके सामने कोई बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप एक हेट्रोसेक्सुअल कपल हैं, आप उनके सामने एक दूसरे को स्मूच करने लग जाएं, वो हमारा भारतीय संस्कृति नहीं है। नहीं। तो वो भी अगर आप होमोसेक्सुअल नहीं है तो भी उनको हर्ट करेगा। तो आई थिंक जैसे मैंने बोला कि एक्सेप्टेंस अपनी बात रखकर नहीं, दूसरे की बात समझकर भी मिलती है। आई थिंक देयर इज़ अ बैलेंस जो होना चाहिए। आपने मैरिज कब किया? हो गया मैरिज? अभी जैसे मैंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने 2019 में भी he back from the Korean we met and within 2 months and we decided कि we have to live the life together and from that time and we are living together and we have completed our 5 years and then we are looking forward with many more आपको years. लगता है जैसी आप लोगों के आज बन रही है आगे भी बनेगी ऐसी? बिल्कुल बनेगी। अगर आप इस चीज़ पे आप अपना ईगो साइड रखोगे, आपको इसलिए अपना बन रही शॉर्ट है। टेम्पर कम करोगे, इसलिए छोटी बन छोटी रही है। बातों पे रिएक्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली बनेगी, हर किसी से बनेगी। आपका नाम? अनु। दिवेश। थैंक यू। या ये बताइए मैम, जिस तरीके से आपने आप दोनों ने जब डिसाइड किया था कि हम दोनों को अब साथ रहना और शादी करनी है, तो इस चीज़ की चर्चा आपने घर में भी की होगी, तो वहाँ से कोई विरोध नहीं हुआ कुछ? देखो, क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरे पेरेंट्स के लिए LGBTQ टर्म बहुत ही नया था, तो उनको तो पहले पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, गे लेस्बियन बाइसेक्सुअल ऐसा भी कुछ होता है। तो इनिशियली मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी फैमिलीज़ को ये चीज़ समझाने के लिए, बट धीरे धीरे मैंने उनको जब बताना शुरू किया, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताना शुरू किया, मैंने ये बताना शुरू किया कि आई कांट लिव अ लाइफ विद अ गर्ल, मैं एक लड़की के साथ अपना जीवन नहीं स्पेंड कर सकता, मुझे एक लड़का चाहिए। तो वो सारी चीज़ें समझाने में टाइम लगा। तो इनिशियली बट हमने उनको कभी फोर्स नहीं किया कि आप अपनी सोच बदलो और हमें आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं किया। वी हैव गिवन देम अ टाइम कि ठीक है, आप टाइम लो अपना और आप इस चीज़ को समझो। और आई थिंक जब मैंने दिवेश को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस किया था तो उन्हीं और हम लोग जब साथ में शिफ्ट हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स को ये उम्मीद थी कि अरे ये 2-4 महीने का ड्रामा है, 2-4 महीने ये दोनों लड़ झगड़ के ना वापस आ जाएंगे, इनकी कम्युनिटी में तो ऐसे ही चलता है। बट आई थिंक हमने वो चीज़ हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर हम लोग साथ में मूव कर रहे हैं तो वी विल क्लोज ऑल दी डोर्स एंड टू एस्केप फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड वी हैव टू प्रूव आवर पेरेंट्स एंड एवरीबडी हु थिंक कि ये लोगों का 2 महीने में ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, ये ड्रामा है, वी विल प्रूव देम रॉन्ग। तो आई थिंक वो सोच हमारी बहुत क्लियर थी जब हम लोग एक साथ गए थे कि हमें ये रिलेशनशिप करना है, हमें आगे लेके जाना है। तो धीरे धीरे जब हम लोग रहने लगे, फिर हम क्या था, वी डू नॉट लिव एज अ बैचलर, तो हम अपने घर पे भी रहते तो एक अच्छे कपल के तरह अपना घर अच्छे से डेकोरेट करके हर फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, हर त्यौहार पे हाँ हर त्यौहार पे अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, उनके साथ इंजॉय करते हैं। तो व्हेन दे सी ऑल दीज थिंग्स ना कि दीज पीपल आर लाइक जैसे बाकी लोग करे ऐसे तो ये लोग भी करे, तो इसमें नया के बस ये कि 2 लड़के हैं, वो जेंडर लड़का वाला है बस, अदरवाइज तो दे आर ऑल्सो इन लाइक पार्ट। हम अपने पेरेंट्स को जब भी कहीं पे घूमने जाते हैं उनको साथ में इन्वॉल्व करते हैं दोनों चीज़ों की। एंड व्हाट आई थिंक कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना तो दैट पर्सन विल ऑल्सो गिव यू द रिस्पेक्ट। तो दिस इज़ अप टू यू कि हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर पीपल। एंड आपको एक रिलेशनशिप में जाने के बाद में वो सारे डोर आपको क्लोज करने पड़ेंगे टू एस्केप। कि एक छोटी सी फाइट हुई या कोई एक थोड़ी 2-4 दिन की लंबी फाइट हुई तो लोग बहुत जल्दी डिसीजन, अरे यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को तेरी ये चिक चिक विक चिक नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ, लेट्स ब्रेक आउट। तो वो चीज़ हमने अपने अंदर वो अपने रिलेशनशिप में 5 ईयर्स हो गए। मतलब 5 ईयर्स से साथ मतलब जैसे आई थिंक इसने बहुत अच्छे से समझाया। आई थिंक मतलब जो
क्रक्स है एक रिलेशनशिप का। और आई थिंक अगेन वेरी जनरलाइज, मतलब मुझे एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा मेरी फर्स्ट प्राइड है, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं, ऐसा मेरे को लगता है कि डिफरेंटली महसूस करो या आपने इन्हीं को देख करके आप अट्रैक्टिव हुए थे कि और किसी को भी देख नहीं, करके ऐसी फीलिंग आई? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इनके भी पहले रिलेशनशिप्स थे, मेरा भी पहले था, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप नहीं थे हमारा किसी के साथ, और साथ में मतलब फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। एंड आई थिंक कि वो इसलिए भी बिकॉज हमने बहुत पहले से, मतलब जैसे मेरे को पता था जब मैं 9th क्लास में था, और तो मतलब जब मैं आया तो मतलब उससे पहले बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप में आने में। आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, आपकी नौकरी कैसी है, और मतलब आप लाइफ के किस स्टेज पर हैं। तो आई थिंक जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया। हमारे पेरेंट्स को पहले ही पता था, मतलब हम इंट्रोड्यूस कर कम आउट नहीं हुए, हम बहुत पहले ही कम आउट हो चुके थे। फिर हम एक दूसरे से मिले, तो फिर हमने एक दूसरे को मिलवाया। एंड आई थिंक जैसे अनूप ने बहुत ब्यूटीफुली पुट करा है, मतलब इस बात को कि एक रिलेशनशिप के अंदर एस्केपिंग इज़ वेरी ईजी। किसी भी रिलेशनशिप में एस्केप करना बहुत ईजी है। जो मुश्किल है वो एक साथ रहना, क्योंकि उसको रहने के लिए आपको एक दूसरे के जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन विचारों को एंजॉय, सिमिलैरिटीज़ को और डिफरेंसेस को भी एम्ब्रेस करना पड़ता है, राइट। हर दो बंदे एक जैसे नहीं होते, दो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, दो अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, तो डेफिनेटली सोच अलग अलग होगी और हर एक चीज़ काफ़ी सारी 100% चीज़ें मैच नहीं करेंगी। तो वो तो आपको एक रिलेशनशिप, किसी भी मैरिज में, किसी भी रिलेशनशिप में वो एडजस्टमेंट आपको बनानी पड़ेगी। जब गुस्सा हो जाते होंगे तो आप कैसे मनाते हो? गुस्सा में तो ऐसे मनाते नहीं है, हम मनाते नहीं है, एक दूसरे के ऊपर में अच्छे से चिल्लाते हैं और एक दूसरे को बताते कि भैया तूने ऐसे किया, ये कोई ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं। बट वी डू नॉट कीप द ग्रजेस है ना फॉर लॉन्ग टाइम इन द हार्ट। एक दूसरे को बोल के हमारे में मतलब ना फाइटिंग नहीं हुई, कभी नहीं होती है, मतलब लड़ाई चीखम चिल्ली होती है जैसे होता है और किसी मैटर पे कई बार होता है ना पहले उठा के मारना। नहीं, कभी भी बेलन उठा नहीं, के तो वो नहीं वाला मारा। तो कभी नहीं होना चाहिए, किसी के भी बीच में नहीं होना चाहिए। वो तो रिस्पेक्ट एक कपल को, एक पार्टनर को देनी आपको चाहिए। एक दूसरे की Physical- सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ भैया, वो ज़रूरी नहीं कि हर मैटर पे दोनों की सोच एक हो सके, तो आपको एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट ऐसे तो माँ बेटी की माता से नहीं मिलती है हाँ, कुछ सोच, बहुत होता तो है। ऐसा बट होता आई है थिंक पिता की बेटे हम से। दोनों के परिवार में जो एक बहुत कॉमन चीज़ थी, इसके भी पेरेंट्स और इसके बीच में, मेरे पेरेंट्स मेरे बीच में, और वही चीज़ हमने आगे अपने बीच में जो करी है, एक ओपन कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। जो अगर आप अपने मन में कोई बोल के छोड़ दो कि चलो बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा पी जाते हैं ना गुस्सा, वो कभी पिया नहीं जाता है, वो बढ़ता रहता है। तो हमारे में और सब में, हमारे यहाँ पर आई थिंक जो चीज़ वर्क करती है वो है कि आया गुस्सा निकाल दो, बोल दो, अगले दिन सुबह ठीक है सर। जैसे मैंने बोला था ना कि ज़रूरी नहीं आपको हर एक चीज़ पे रिएक्ट करना है यार, मतलब क्यों आपको इतना स्ट्रेस लेना है, क्यों हर एक चीज़ पे रिएक्ट करना है। कुछ चीज़ों को लेट गो भी करो, जस्ट लेट गो यार, मेरे को नहीं सोचना इस बारे में। अच्छा ना, समाज का बड़ा होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने हिसाब से जी रहा है तो उसमें उंगल पेच करना, कुछ लोगों का होता है ये काम। वो कुछ लोग, आई थिंक तो वो कुछ लोगों को आपको जस्ट इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ लोग आपको हर जगह मिलेंगे। सो यू कांट है ना बॉदर एवरीबडी, यू कांट प्लीज एवरीबडी, यू कांट आंसर मतलब एवरीबडी। आपकी लव लाइफ में नहीं, आपके स्कूल में भी हाँ। कुछ ऐसे लोग होंगे, ये आपकी फर्स्ट आता है, workplace उसमें भी में जेलसी होंगे। होगी, आपके पड़ोस में भी मिल पड़ोस जाए। में भी होंगे, वर्क प्लेस में भी होंगे, हर जगह पर होगा, राइट। तो आई थिंक पॉजिटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब करना और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालो, बिकॉज आज के टाइम में स्ट्रेस इज द मेन कॉज फॉर द हेल्थ। एंड इफ़ यू वांट टू कीप योर रिलेशनशिप हेल्दी, योर सेल्फ हेल्दी, देन आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। अपना ईगो, अपना गुस्सा एक साइड करके, डू नॉट रिएक्ट ऑन एनीथिंग। बहुत ही मेजर चीज़ है, टोज पे रिएक्ट करो बट नॉट रिएक्टिंग ऑन। खाना कौन बनाता है? हाँ, खाना तो मैं बनाता हूँ, बट अभी क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं तो हमें टाइम मिलता नहीं है। मेरी पंजाबी माँ ने बहुत सीधा बोल दिया था, द रूट टू हिज हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। स्टमक मैसेज कुछ देना चाहेंगे समाज को, खास तौर पे उन लोगों को जो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? जियो और जीने दो, एंड रिस्पेक्ट एवरीबडीज स्पेस। हर किसी के विचारों की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हर कोई एक अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है, अलग उससे आता है, समाज से आता है, तो रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब आप एक बार किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो प्यार तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड डू नॉट जेंडर स्पेसिफिक कि भैया ये लड़का है तो मुझे इसके साथ ऐसे बिहेव करना है, ये लड़की तो मुझे इसके साथ ऐसे। जस्ट ट्रीट एवरीबडी एज अ ह्यूमन। जब आप सबको ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगोगे तो ऑब्वियसली है ना, वो
सब ठीक हो जाएगा। जैसा दोगे वैसा Yes, पाओगे। and आपको believe in God, do the prayer every day in the morning and evening because that give lot of strength to you। तो मतलब हम तो जैसे सुबह मॉर्निंग पूजा करते हैं and आरती करते हैं अच्छे से and we involve people also, तो वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है and that start giving the positive vibe to the other people also। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।